नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने भाई के YouTube चैनल प्रेडिक्शन सूरज में। अभी हम लोग बात करने वाले हैं ओमेन बिग बैश लीग का एक बड़ा मुकाबला आप लोगों को देखने को मिलेगा। ब्रिस्बेन हीट ओमेन वर्सेस बात करूं तो हॉवर्ड हरिकेन्स ओमेन के बीच में जो कल मुकाबला होने वाला है उस मुकाबले से रिलेटेड बात करेंगे। जो हम लोगों का फैंटेसी का स्मॉल लीग कॉम्बिनेशन कल के मुकाबले में क्या रहने वाला है और जीएल मिनी जीएल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड बात कर लेंगे। जो कल के मुकाबले में कौन से प्लेयर को आपको स्मॉल लीग में ट्राई करना चाहिए और कौन से प्लेयर को जीएल मिनी जीएल में ट्राई करना चाहिए, उस सब से रिलेटेड वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखोगे तो मैच से रिलेटेड काफी जानकारी मिल जाएगा। आप लोग खुद से भी अपना बेस्ट से बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर स्मॉल लीग रेडी कर सकते हो और जीएल मिनी जीएल रेडी कर सकते हो। अब आते हैं हम लोग फर्स्टली बात कर लेते हैं वेन्यू से रिलेटेड। तो देखोगे ये मुकाबला आप लोगों को जैक्सन ओवल मेलबोर्न में ये मुकाबला खेलता हुआ नजर आएगा। अगर मैच टाइमिंग से रिलेटेड बात करूं तो देखोगे ये मुकाबला आप लोगों को इंडियन टाइम अनुसार सुबह 6 बजे ये मुकाबला आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं आज के मुकाबले में कौन सी टीम विनिंग करने वाली है, उससे रिलेटेड बात कर ले तो देखोगे आज के मुकाबले में ब्रिस्बेन हीट ओमेन आप लोगों को विनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। ऑन पेपर अगर बात करूं तो देखोगे ब्रिस्बेन हीट ओमेन एज कंपेयर टू हॉवर्ड हरिकेन्स ओमेन की अपेक्षा में बात करूं तो काफी स्ट्रॉन्ग आप लोगों को देखने को मिलेगा। बैक मुकाबला देखोगे ब्रिस्बेन हीट ओमेन अपना विन करके आ रही है। वही हॉवर्ड हरिकेन्स ओमेन की बात तो हॉवर्ड हरिकेन्स ओमेन देखोगे बैक मुकाबला अपना हार करके आ रही है। फर्स्टली बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट के रिगार्डिंग। जो आज के मुकाबले में पिच कैसा बिहेव करने वाला है उससे रिलेटेड बात कर ले। जैसा कि आप लोगों को पता होगा ये मुकाबला आप लोगों को जैक्सन ओवल ग्राउंड में ये मुकाबला देखने को मिलेगा। देखोगे इस टूर्नामेंट का ओमेन बिग बैश लीग का पहला मुकाबला इस ईयर आप लोगों को जैक्सन ओवल ग्राउंड पर देखने को मिलेगा। फ्रेश विकेट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जहां तक अभी तक एनालिसिस किया हूं तो देखा हूं इस ग्राउंड पर देखोगे बैटिंग ट्रैक आप लोगों को देखने को मिलेगा। अच्छा खासा रन स्कोर होते हुए यहां पर देखा गया है। लेकिन थोड़ा बहुत देखोगे वेदर फोरकास्ट से रिलेटेड बात को तो यहां पर थोड़ा बहुत बारिश का चांसेस इस मुकाबले में देखने को मिल सकता है। उस बेसिस पर देखोगे तो यहां पर देखोगे जो भी टीम टॉस विन करेगी यहां पर फील्डिंग करना ज्यादा प्रीफर करते हुए आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं आज के मुकाबले में हेड टू हेड परफॉर्मेंस से रिलेटेड। तो देखोगे इन दोनों टीमों का जब भी आमना सामना हुआ है तो ब्रिस्बेन हीट की बात को तो ब्रिस्बेन हीट ओमेन देखोगे 9 दफा विन कर रखी है। वही हॉवर्ड हरिकेन्स ओमेन से रिलेटेड बात को तो देखोगे ये आपको ओनली 2 दफा विनिंग करते हुए दिखेंगे। रिसेंट परफॉर्मेंस से रिलेटेड बात को तो देखोगे रिसेंट में ब्रिस्बेन हीट ओमेन की बात करूं विन विन लॉस विन विन आप लोगों को देखने को मिलेगा। वही हॉवर्ड हरिकेन्स ओमेन से रिलेटेड बात को तो देखोगे लॉस विन विन एवेंडेड विन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं आज के मुकाबले में विनिंग पॉसिबिलिटी से रिलेटेड। जो आज का मुकाबला कौन सी टीम कितनी परसेंटेज विनिंग करने वाली है उससे रिलेटेड बात कर ले तो देखोगे इस मुकाबले को आप लोग ऑन पेपर अगर बात करूं तो इस मुकाबले को ब्रिस्बेन हीट ओमेन 59% विनिंग करते हुए आप लोगों को नजर आ सकती है। वही अगर बात करूं हॉवर्ड हरिकेन्स ओमेन से रिलेटेड तो हॉवर्ड हरिकेन्स ओमेन देखोगे इस मुकाबले को 41% आप लोगों को विनिंग करते हुए नजर आ सकती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं वेन्यू स्टैट्स से रिलेटेड। इस वेन्यू का स्कोरिंग पैटर्न क्या रहता है उससे रिलेटेड बात कर लेंगे। आज के मुकाबले में क्या टोटल आप लोगों को देखने को मिल सकता है उस सबसे रिलेटेड यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। यहां पर देखोगे टोटल मुकाबले से रिलेटेड बात करते हैं यहां पर देखोगे 41 मुकाबला आप लोगों को देखने को मिलेगा। जिसमें से कि देखोगे पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम यहां पर 23 दफा विन कर रखी है। वही सेकंड बल्लेबाजी करने वाली टीम यहां पर देखोगे 18 दफा आप लोगों को विनिंग करते हुए दिख जाएंगे। अब बात करते हैं इस वेन्यू पर हाईएस्ट टोटल से रिलेटेड। तो यहां पर देखोगे हाईएस्ट टोटल आप लोगों को 192 लॉस ऑफ 4 विकेट देखने को मिलेगा। लोएस्ट टोटल से रिलेटेड बात को तो यहां पर देखोगे 86 लॉस ऑफ 9 विकेट देखने को मिलेंगे। इस वेन्यू पर अगर पेसर्स वर्सेस स्पिन से रिलेटेड बात को तो यहां पर देखोगे पेसर्स 31 विकेट, स्पिनर्स की बात को तो स्पिनर्स देखोगे 16 विकेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस पिच पर देखोगे स्पिनर्स को उतना मदद आप लोगों को एज कंपेयर टू अनदर पिचेस देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर देखोगे ओवरऑल पेसर्स को अच्छा खासा मदद इस वेन्यू पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इस मुकाबले में इस वेन्यू का स्कोरिंग पैटर्न क्या रहता है उससे रिलेटेड बात कर ले तो यहां पर देखोगे बिलो 150 से रिलेटेड बात करें 16 टाइम्स देखने को मिलेगा। बिटवीन 150 टू 169 की बात करूं तो यहां पर देखोगे 90 टाइम्स देखने को मिल जाएंगे। बिटवीन 170 टू 189 से रिलेटेड बात करूं 4 टाइम्स देखने को मिलेगा। एबव 190 से रिलेटेड बात करूं तो यहां पर देखोगे 2 टाइम्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इस बेसिस पर देखोगे यहां पर आप लोगों को 140 160 के आसपास टोटल इस मुकाबले में देखने को मिल सकते हैं। बात कर लेते हैं रिसेंट मैच प्लेड एट दिस वेन्यू से रिलेटेड। तो यहां पर देखोगे रिसेंट में जो मुकाबला बैक ईयर बिग बैश लीग का ही मुकाबला आप लोगों को देखने को मिलेगा उससे रिलेटेड बात कर ले। वो मुकाबला देखोगे एमएस ओमेन वर्सेस
ब्रेसमैन हीट ओमेन के बीच में मुकाबला आप लोगों को देखने को मिलेगा। उस मुकाबले को आते हैं एनालिसिस करते हैं। तो उस मुकाबले में देखोगे एमएस ओमेन 156 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट। उसके बाद ब्रेसमैन हीट ओमेन की बात को तो देखोगे उस मुकाबले में 141 रन, लॉस ऑफ 7 विकेट। उस मुकाबले में रिजल्ट से रिलेटेड बात करें तो देखोगे एमएस ओमेन उस मुकाबले को विन कर रखी है। उस मुकाबले में देखोगे एमएस ओमेन के इनिंग में 2 विकेट पेसर्स, 2 विकेट स्पिनर्स देखने को मिलेगा। ब्रेसमैन हीट ओमेन के इनिंग में देखोगे 2 विकेट पेसर्स, 3 विकेट स्पिनर्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। दूसरा मुकाबला जो कि खेला गया एमआर ओमेन वर्सेस हावर्ड हरिकेन्स ओमेन के बीच में, उस मुकाबले से रिलेटेड बात कर ले। उस मुकाबले में देखोगे एमआर ओमेन 101 रन, लॉस ऑफ 9 विकेट। हावर्ड हरिकेन्स ओमेन देखोगे 102 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट देखने को मिलेगा। उस मुकाबले में देखोगे एमआर ओमेन के इनिंग में 6 विकेट पेसर्स, 2 विकेट स्पिनर्स देखने को मिलेंगे। वही हावर्ड हरिकेन्स ओमेन के इनिंग में देखोगे 0 विकेट पेसर्स, 2 विकेट स्पिनर्स आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। थर्ड मुकाबला जो खेला गया एमएस ओमेन वर्सेस एमआर ओमेन के बीच में, उस मुकाबले को आते हैं एनालिसिस कर लेते हैं। तो उस मुकाबले में देखोगे एमएस ओमेन 144 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट। एमआर ओमेन की बात को तो देखोगे 140 रन, लॉस ऑफ 6 विकेट। उसमें देखोगे एमएस ओमेन के इनिंग में 3 विकेट पेसर्स, 2 विकेट स्पिनर्स। एमआर ओमेन के इनिंग में देखोगे 5 विकेट पेसर्स, 1 विकेट स्पिनर्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर तीनों मैचों को आपस में कंपेयर करोगे तो यहां पर देखोगे पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 2 दफा विन कर रखा है। इस पिच की बात को तो धीरे धीरे देखोगे इस पिच आपको थोड़ा स्लो खेलते हुए दिखेगा, लेकिन क्यों मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला है जो यहां पर जो टॉस विन करेगी बॉलिंग करना पसंद करेगी, क्योंकि वेदर फोरकास्ट की वजह से देखोगे यहां पर बारिश का संभावना होने की वजह से यहां पर जो भी टीम टॉस विन करेगी यहां पर फील्डिंग करना प्रीफर कर सकती है। सेकंड बल्लेबाजी करने वाली टीम देखोगे यहां पर 1 मैच विन कर रखा है लास्ट 3 मुकाबले को अगर एनालिसिस करें। अब हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट 3 मुकाबले में स्पिन वर्सेस पेस से रिलेटेड बात कर ले। तो यहां पर देखोगे स्पिनर्स 12 विकेट ले रखा है। पेसर्स की बात को तो पेसर्स देखोगे 18 विकेट ले रखा है। तो यहां पर देखोगे थोड़ा सा पेसर्स को एक्स्ट्रा एडवांटेज एज कंपेयर टू स्पिनर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बात कर लेते हैं आज के मुकाबले में ब्रेसमैन हीट ओमेन की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। ऑन पेपर अगर बात करूं तो देखोगे इस टूर्नामेंट में काफी तगड़ा टीम आप लोगों को ब्रेसमैन हीट ओमेन देखने को मिलेगी। चाहे बल्लेबाजी सेक्शन देखो या फिर बॉलिंग सेक्शन देखो, सारे सेक्शन इनका काफी स्ट्रॉन्ग आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फर्स्टली तो हम लोग बात कर लेते हैं आज के मुकाबले में ब्रेसमैन हीट ओमेन की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है, उससे रिलेटेड बात कर ले। तो इनके तरफ से देखोगे आप लोग ओपनिंग करते हो आप लोगों को जॉर्जिया रेडमैन ग्रेस हैरिस के साथ नजर आ जाएगी। फर्स्ट डाउन नजर डालोगे तो लॉरेन विनफील्ड देखने को मिलेगी। उसके बाद नजर डालोगे तो देखोगे चार्ली नॉट, जेस जोनासन, लॉरा हैरिस देखने को मिल जाएगी। एंडी क्लर्क, साइना, शिखा पांडे, निकोला हैंकॉक, ग्रेस पार्सन्स इनके तरफ से आज के मुकाबले में आप लोगों को खेलते हुए नजर आएगा। अब बात करते हैं ब्रेसमैन हीट ओमेन के तरफ से पावर प्ले में कौन कौन से बॉलर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो देखोगे इनके तरफ से शिखा पांडे इंडिया वाली आप लोगों को पावर प्ले में बॉलिंग डालते हुए नजर आ जाएगी। निकोला हैंकॉक देखने को मिलेगी। जेस जोनासन आप लोगों को इनके तरफ से पावर प्ले में आप लोगों को बॉलिंग डालते हुए दिखेंगे। अगर डेथ बॉलर से रिलेटेड बात करें तो डेथ में देखोगे आप लोग ब्रेसमैन हीट ओमेन की तरफ से जेस जोनासन, निकोला हैंकॉक, जी पार्सन्स भी देखोगे अभी रिसेंट में डेथ में बॉलिंग डालते हुए नजर आ रही है। बैक मुकाबले में भी देखोगे 2 ओवर डेथ में डाल रखी है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पिक आज के मुकाबले में जी पार्सन रहने वाली है। चार्ली नॉट भी देखोगे डेथ में इनकी तरफ से 1 से 2 ओवर का बॉलिंग स्पेल आप लोगों को डालते हुए नजर आ जाएंगे। अब बात करते हैं लेडीज वाले मैच में काफी इंपॉर्टेंट पिक बन जाती है जो इनके तरफ से बॉलिंग सेक्शन से रिलेटेड, जो कौन सा बॉलर आपको फुल स्पेल बॉलिंग डालते हुए दिखेगा उस सब से रिलेटेड आपके पास परफेक्ट जानकारी रहना चाहिए। तो इनके पास अगर बॉलिंग सेक्शन में बात करूं तो देखोगे 7 मेन बॉलर के रूप में आप लोगों को बॉलिंग ऑप्शन देखने को मिल जाए। चाहे बात कर लूं ग्रेस पार्सन देखने को मिलेंगे, निकोला हैंकॉक 2, शिखा पांडे 3 नंबर में देखने को मिल जाएगी। उसका देखोगे साइना जिंगर भी इनके तरफ से 1 से 2 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए दिखती है। एंडी क्लर्क देखने को मिल जाएगा। उसका देखोगे जेस जोनासन देखने को मिलेंगे, चार्ली नॉट देखने को मिल जाएगी, ग्रेस हैरिस देखने को मिल जाएगी। मैक्सिमम ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको डिसाइड करना होगा इनका मेन बॉलर कौन कौन से रहने वाले, उससे रिलेटेड बात कर ले। तो मेन बॉलर के रूप में देखोगे एक शिखा पांडे आप लोगों को देखने को मिलेगी। दूसरा बात को तो देखोगे निकोला हैंकॉक आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तीसरा बात को तो देखोगे जेस जोनासन आप लोगों को इनके तरफ से मेन बॉलर के रूप में देखने को मिलेगा। तो ये तीनों बॉलर मिलकर देखोगे आप लोग 11 से 12 ओवर का बॉलिंग स्पेल आप लोगों को डालते हुए नजर आ जाएंगे। बचे हुए बॉलिंग में देखोगे 2 से 3 ओवर का बॉलिंग स्पेल आप लोगों को चार्ली नॉट डालते हुए दिखेगी।
उसके बाद देखोगे एंडी क्लर्क आप लोगों को 2 से 3 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए नजर आ सकती है। साइना भी देखोगे 1 से 2 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए दिखती है। स्मॉल लीग में इनको इन सबको ट्राई करना थोड़ा सा रिस्की कॉल हो सकता है, तो अगर आप रिस्क करो तो ट्राई करना, अदरवाइज ड्रॉप कर देना। अगर बॉलिंग सेक्शन बात को स्मॉल लीग में कौन कौन से बॉलर को इनके तरफ से पिक करना चाहिए, तो शिखा पांडे को पिक कर सकते हो। उसके बाद देखोगे निकोला हैंकॉक को पिक कर सकते हो। अगर स्मॉल लीग में थोड़ा सा रिस्क टेकर हो तो ग्रेस पार्सन को भी आप लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हो। बैक मुकाबले में भी डेथ में बॉलिंग डालते हुए दिखी थी, अभी रिसेंट में देखोगे अच्छा परफॉर्मेंस बैक मुकाबले में दे रखी है, तो इनको आप लोग चाहो तो आज के मुकाबले में ट्राई करना। अगर आप स्मॉल लीग में रिस्क टेकर हो तभी इनको ट्राई करना, अदरवाइज इनको जीएल मिनी जीएल में ट्राई करना। उसका जेस जोनासन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट पिक आज के मुकाबले में भी रहने वाली है। कैप्टन वीसी का मटेरियल आप लोगों के पास देखने को मिलेगा, देखोगे आपको बल्लेबाजी सेक्शन से भी कंटिन्यू अच्छा रन स्कोर कर रखी है, और साथ में देखोगे बॉलिंग से ही आपको डेथ में भी ब्रिस्बेन हीट वुमेन की तरफ से बॉलिंग डालते हुए दिखेगी। उस सेंस में ये कंप्लीट पैकेज आज के मुकाबले में कैप्टन वीसी के रूप में देखने को मिलेगा। चार्ली नोट भी देखने को मिल जाएगी, देखोगे ये भी इनकी तरफ से ब्रिस्बेन हीट वुमेन की तरफ से डेथ में बॉलिंग डालते हुए दिख जाती है। साथ में बल्लेबाजी सेक्शन से भी कंटिन्यू अच्छा स्कोर कर रखी है, तो इनको भी आप लोग चाहो तो स्मॉल लीग में कैप्टन वीसी के रूप में अपने टीम में ट्राई कर सकते हैं। आप लोगों को बल्लेबाजी सेक्शन में ग्रेस हैरिस देखने को मिलेगा, देखोगे ये काफी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाली, कभी कभी आपको 1 से 2 ओवर का बॉलिंग स्पेल भी डालती हुई नजर आ जाती है। उस सेंस में आप लोग चाहो तो ग्रेस हैरिस को भी अपने स्मॉल लीग टीम में आज के मुकाबले में ट्राई कर लेना। विकेट कीपिंग सेक्शन में बात करूं तो जॉर्जिया रेडमाइने आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाली है, इनको भी अपने टीम में आज के मुकाबले में ब्रिस्बेन हीट वुमेन की तरफ से आप लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हो। ओवरऑल आप लोगों को पता चल गया होगा जो ब्रिस्बेन हीट वुमेन की तरफ से स्मॉल लीग के लिए कौन कौन से प्लेयर पिक कराने वाली है, और जीएल मिनी जीएल के लिए कौन से प्लेयर पिक रहने वाली है। बात कर लेते हैं हर्ट हरिकेन्स का पॉसिबल प्लेइंग 11 आज के मुकाबले में क्या रहने वाला है, उससे रिलेटेड बात कर ले तो देखोगे इनका आज के मुकाबले में पॉसिबल प्लेइंग 11 से रिलेटेड बात करूं तो इनके तरफ से आपको ओपनिंग करते हुए लीजाली डैनी वाइट के साथ नजर आ जाएंगे। फर्स्ट डाउन से रिलेटेड बात करूं तो निकोला कैरे, एलिसा विलानी, हैदर ग्राम, चोले ट्रेन, टी सेविले देखने को मिलेगा, कैथरीन ब्राइस, मोली स्ट्रेनो, लॉरेन स्मिथ, उसका देखोगे सी विल्सन, इनके तरफ से आज के मुकाबले में आप लोगों को खेलते हुए नजर आ जाएंगे। अब बात करते हैं हर्ट हरिकेन्स की तरफ से पावर प्ले में आप लोगों को कौन कौन से बॉलर देखने को मिलेगी, उससे रिलेटेड बात कर ले तो मोली स्ट्रेनो, कैथरीन ब्राइस, लॉरेन स्मिथ, इनके तरफ से देखोगे पावर प्ले में आप लोगों को बॉलिंग डालते हुए दिखेगा। और वोमेन्स वाले मुकाबले में देखोगे तो डेथ बॉलर से रिलेटेड आप लोगों के पास परफेक्ट जानकारी रहना चाहिए, जो कौन से टीम से कौन से डेथ बॉलर आप लोगों को देखने को मिलेगा उससे रिलेटेड बात करें तो देखोगे हर्ट हरिकेन्स की तरफ से डेथ में बॉलिंग डालते हुए आप लोगों को निकोला कैरे, हैदर ग्राम, मोली स्ट्रेनो, सी विल्सन भी बैक मुकाबले में डेथ में आप लोगों को बॉलिंग डालते हुए नजर आया होगा। अब बात करते हैं इनके बॉलिंग सेक्शन से रिलेटेड, तो इनके भी पास देखोगे काफी मात्रा में बॉलिंग ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर मेन बॉलर से रिलेटेड बात करूं तो एक तो आप फर्स्ट नंबर पर आप लोगों को हैदर ग्राम इनके तरफ से मेन बॉलर के रूप में देखने को मिलेगा, जो कि देखोगे 3 से 4 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए नजर आती है। दूसरे नंबर पर बात करूं तो देखोगे निकोला कैरे आप लोगों को इनके तरफ से मेन बॉलर के रूप में देखने को मिलेगा, ये भी देखोगे 3 से 4 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए दिख जाएगी। दोनों देखोगे इनके तरफ से आपको हर्ट हरिकेन्स की तरफ से डेथ में बॉलिंग डालते हुए दिखती है, तो दोनों स्मॉल लीग के लिए अच्छा पिक रहने वाली है। कैप्टन वीसी का मटेरियल दोनों रहने वाली है, तो दोनों को आपको स्मॉल लीग में ट्राई करना चाहिए। उसके बाद बात करूं बॉलिंग सेक्शन से रिलेटेड तो कैथरीन ब्रेस आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि देखोगे स्टार्टिंग फेज में ही ये आपको 2 से 3 ओवर का बॉलिंग डालते हुए नजर आएगी। उसका मेन बॉलर से रिलेटेड बात करूं तो तीसरे नंबर पर देखोगे आप लोग मोली स्ट्रेनो देखने को मिलेगा, ये भी आपको डेथ में बॉलिंग डालते हुए दिखती है, ये भी आज के मुकाबले में अच्छा पिक रहने वाली है, ये भी आपको 3 से 4 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए दिख जाएगी। लॉरेन स्मिथ से रिलेटेड बात करूं तो फर्स्ट मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस दे रखी है, सेकंड मुकाबले में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दी थी। आज के मुकाबले में आप लोग चाहो तो ट्राई करना, अदरवाइज स्मॉल लीग के लिए इनको ट्राई करना थोड़ा सा रिस्की कॉल हो सकता है। जीएल मिनी जीएल में आप लोग चाहो तो अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। सी विल्सन से रिलेटेड बात करूं तो बैक मुकाबले में 2-2 ओवर डेथ में इन्होंने डाल रखी है, तो आज के मुकाबले में जीएल मिनी जीएल में तो जरूर इनको ट्राई करना है। स्मॉल लीग में भी अगर आप रिस्क टेकर हो तो अपने टीम में चाहो तो सी विल्सन को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अगर बैक मुकाबला आप लाइव देखोगे तो 2 ओवर डेथ में दी थी। और वोमेन्स वाले मुकाबले में हमेशा याद रखो अगर डेथ में कोई बॉलर आ रही है तो काफी इंपॉर्टेंट पिक बन जाती है, तो आप लोग चाहो तो सी विल्सन को अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों को सी ट्राइम देखने को मिलेगा, देखोगे उतना अच्छा पिक रहने वाला नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये आपको बल्लेबाजी सेक्शन से हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी करते हुए दिख जाती है। कभी कभी देखोगे ये आपको 2 से 3 ओवर का बॉलिंग स्पेल भी डालते हुए दिख जाती है, तो इनको स्मॉल लीग में ट्राई करना थोड़ा सा रिस्की कॉल हो सकता है। जीएल मिनी जीएल में जरूर इनको अपनी टीम में आप लोग ट्राई करें।
अगर बल्लेबाजी सेक्शन में देखोगे तो टॉप ऑर्डर में आप लोगों को देखने को मिलेगा लीजा ली, डैनी व्हाइट देखने को मिल जाएगा। दोनों देखोगे कंटिन्यू अब ये स्ट्रगल करते हुए दिख रही है। अगर आप लोग चाहो तो अपने टीम में स्मॉल लीग में आज के मुकाबले में अगर रिस्क टेकर हो तो अपने टीम में डैनियल व्हाइट को ट्राई कर सकते हो, लेकिन इनको ट्राई करना थोड़ा सा स्मॉल लीग में रिस्की कॉल हो सकता है। विकेट कीपिंग सेक्शन में बात करूं तो आप लोगों को देखने को मिलेगा लीजा ली, लेकिन देखोगे मैक्सिमम ओपोनेंट के पास आज के मुकाबले में जॉर्जिया रेडमाइने आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोग मैक्सिमम ओपोनेंट के पास देखोगे जॉर्जिया रेडमाइने के रूप में देखने को मिलेगा। तो आप लोग भी अपने स्मॉल लीग में जॉर्जिया रेडमाइने को ही आज के मुकाबले में ट्राई कर। बात कर लेते हैं अपने फैंटेसी के फाइनल टीम से रिलेटेड, जो आज के मुकाबले में हम लोगों का फाइनल टीम क्या रहने वाला है उससे रिलेटेड बात कर ले तो देखोगे आप लोग विकेट के पीछे सेक्शन से हम लोगों ने जॉर्जिया रेडमाइने को अपनी टीम में जगह दे रखा है। बल्लेबाजी सेक्शन में बात करूं तो ग्रेस हैरिस आप लोगों को देखने को मिलेगा। वही अगर ऑलराउंडर सेक्शन में बात करूं तो ऑलराउंडर सेक्शन में देखोगे जेस जोनासन, कैथरीन ब्राइस, हैदर ग्राम, निकोला कैरे, एंडी क्लर्क, चार्ली नोट आप लोगों को मेरी टीम में देखने को मिलेगा। बॉलिंग सेक्शन में बात करूं तो मोली एस्ट्रेनो, शिखा पांडे, निकोला हैंकॉक आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। अब डिस्कस करते हैं कैप्टन वीसी पिक से रिलेटेड। तो देखोगे कैप्टन के रूप में मेरे टीम में हैदर ग्राम देखने को मिल जाएगा, जो कि देखोगे हर्ट हरिकन्स ओमेन की तरफ से ये आपको डेथ में बॉलिंग डालते हुए दिखेगी। बैक टू बैक हम दोनों के हम मेरे टीम में ये आपको कैप्टन के रूप में देखने को मिल रही है। बैक मुकाबले में भी देखे ही होगे 100+ पॉइंट दे रखी है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पिक आज के मुकाबले में भी रहने वाली है। तो आप लोग चाहो तो हैदर ग्राम को अपने टीम में कैप्टन वीसी के रूप में ट्राई कर सकते हो। दूसरा बात को तो निकोला कैरे आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि देखोगे फर्स्ट डाउन बल्लेबाजी करते हुए आप लोगों को हर्ट हरिकन्स ओमेन की तरफ से दिख जाएगी। साथ में देखोगे ये आपको हर्ट हरिकन्स ओमेन की तरफ से डेथ में भी बॉलिंग डालते हुए दिखती है। तो निकोला कैरे भी आपके लिए एक अच्छा कैप्टन वीसी का आज के मुकाबले में ऑप्शन के रूप में देखने को मिल जाएंगे। मैक्सिमम ओपोनेंट के पास देखोगे जेस जोनासन भी कैप्टन वीसी के रूप में आज के मुकाबले में देखने को मिल सकती है, क्योंकि देखोगे कंटिन्यू ये आपको बल्लेबाजी सेक्शन से भी अच्छा खासा रन स्कोर कर रखी है। साथ में रिसेंट में अगर देखोगे तो ये आपको ब्रिस्बेन हीट ओमेन की तरफ से डेथ में भी बॉलिंग डालते हुए दिखेगी। अगर दोनों टीमों को भी आपस में कंपेयर करोगे तो ब्रिस्बेन हीट ओमेन एज कंपेयर टू हर्ट हरिकन्स ओमेन की बात करूं तो काफी स्ट्रॉन्ग टीम रहने वाली है। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग बेसिस पे कैप्टन वीसी ट्राई करना चाहते हो तो आप लोग चाहो तो जेस जोनासन को भी कैप्टन वीसी के रूप में अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। आज के मुकाबले में देखोगे कैप्टन वीसी का रोल टॉस पे भी डिपेंडेंट रहने वाला है। अगर आपको ब्रिस्बेन हीट ओमेन फर्स्ट बॉलिंग करते हुए दिखे उस सेंस में आप लोग चाहो तो अपने टीम में जेस जोनासन को कैप्टन वीसी ट्राई करना। अगर आपको हर्ट हरिकन्स ओमेन फर्स्ट बॉलिंग करते हुए दिखे उस सेंस में आप लोग चाहो तो अपने टीम में हैदर ग्राम, निकोला कैरे को कैप्टन वीसी के रूप में अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। बल्लेबाजी सेक्शन में देखोगे ग्रेस हैरिस आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा भी रिस्क टेकर हो तो अपने टीम में डैनियल व्हाइट को भी ट्राई कर सकते हो। अभी देखोगे स्टार्टिंग 2 मुकाबले की बात करूं थोड़ा स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन T20 स्पेशलिस्ट आप लोगों को डैनियल व्हाइट देखने को मिलेगी। अगर उनका बल्ला बल गया तो देखोगे 50 से 60 रन आपको आसानी से स्कोर कर सकते हैं। तो आप लोग डैनियल व्हाइट को भी अपने टीम में चाहो तो ट्राई कर सकते हो। एक आप लोगों को देखने को मिलेगा एंडी क्लर्क, कभी कभी देखोगे ये आपको 2 से 3 ओवर का भी बॉलिंग स्पेल डालते हुए दिख जाती है, कभी कभी देखोगे ये आपको डेथ में भी बॉलिंग डालते हुए दिखेगी। तो आप लोग चाहो तो एंडी क्लर्क के जगह पे अपने टीम में या तो लीजा ली को ट्राई कर सकते हो, या फिर चाहो तो आप लोग अपने टीम में डैनियल व्हाइट को इनके जगह पर अपने टीम में ट्राई कर सकते हो, या फिर सी ट्राइन को अपने टीम में चाहो तो ट्राई कर सकते हो। ओवरऑल देखोगे तो यही हम लोगों का आज के मुकाबले में फाइनल टीम रहने वाला है। आफ्टर टॉस फाइनल पिच रिपोर्ट आने के बाद अगर टीम में कुछ भी चेंजेस देखने को मिली तो आपको मेरा फाइनल अपडेट डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। तो मेरा फाइनल टीम के लिए, मेरे फाइनल अपडेट के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। उसके लिए आप सभी को एक छोटा सा काम करना होगा। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओगे, फर्स्ट कमेंट में देखोगे वहां पे हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर रखा है, तो वहां से आप सभी को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पे लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए आप।